लोग इस हमले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पे एफआईआर दर्ज हो रहा है। आप पे भी हो सकता है, नेहा सिंह राठौर पे हो गया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एफआईआर दर्ज करने की जहां तक बात है तो उससे कोई डरता नहीं है। देखिए, नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज होने के पीछे रीजन ये है कि उन्होंने ये कहा कि सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की वजह से ये हुआ है। इस पर उन पर एफआईआर नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है। तो मुझे लगता है कि ये दो अलग अलग बातें हैं। हम ये कह रहे हैं, देखिए ये समय राजनीतिकरण करने का नहीं है, राजनीति करने का नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक है क्योंकि होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने करवाई। ये पाकिस्तान की चाल है, लश्कर ए तैयबा ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। आज आप देखिए, आप भारत ने 15-16 चैनल जो है पाकिस्तानी बैन करवा दिए। लेकिन मैं उनसे पूछती हूँ, आपने वो चैनल तो बैन करा दिए, लेकिन मेन स्ट्रीम को कब बैन करेंगे? जो हमारे बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ करके पाकिस्तानों को टीआरपी के लिए, पाकिस्तान के लोगों को बिठाकर हिंदुस्तान को गाली देने के लिए बिठा रखा है अपने चैनलों के अंदर, तो उनको कब बैन करेंगे? उन चैनल्स को किसने अधिकार दिया कि आप पाकिस्तान के लोगों को आप चैनल पे बिठाइए और भारत को गाली दिलवाइए? वो अपने देश के लिए तो अच्छा ही बोलेंगे ना, हमारे देश के लिए बुरा बोलेंगे। तो किसने अधिकार दिया? तो वहां आप उनको बैन करिए, अपने देश के चैनलों को बैन करने में आप लगे हुए हैं। उन पाकिस्तानियों को भारत की हर चीज से जो है बायकॉट कर दीजिए। सरकार का कहना है कि चाहे पुलवामा हमला हो या पहलगाम हमला हो, जो आप सवाल कर रही हैं वो नेहा सिंह राठौर ने सेम सवाल किया है। कह रहे हैं कि ये सवाल नहीं है, ये मोदी सरकार का विरोध है, सरकार का विरोध नहीं, देश का विरोध है, ये कहना सरकार का। देखिए, मेरा सवाल यही है कि अगर चप्पे चप्पे पर कश्मीर में सीआरपीएफ तैनात होती, हम भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चले, हमने देखा है कि हर गली में, हर नुक्कड़ चौराहे पे सीआरपीएफ तैनात है, घरों की छतों पर सीआरपीएफ तैनात है। तो ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। सुरक्षाकर्मी वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये जानना जरूरी है कि सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। तो ये सवाल हम होम मिनिस्टर से ही पूछेंगे, अमित शाह जी से पूछेंगे। तो ये सवाल उनसे ही है कि आपकी सुरक्षा में चूक कैसे हुई, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? तो ये सवाल उनसे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि सत्ता में उनकी सरकार है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, डिफेंस मिनिस्ट्री उनके पास है, सब उनके पास है, कैबिनेट। सरकार ये करिए, अभी आप लोग शांत रहिए ना, अभी बदला लेने के फिराक में है, एक्शन के मूड में है। फिर आप आज जिस इंदिरा गांधी जी पर आप मूवी बनाते हैं ना, उल्टी सीधी कंगना रनावत, आज मैं आपको बता देती हूँ, अगर वो होती ना, रातों रात एक्शन ले लिया गया होता, रातों रात पाकिस्तान को उनकी औकात, उनकी जगह दिखा दी गई होती। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता, शांतिपूर्वक बैठे। हम भी देखना चाहते हैं मोदी जी क्या एक्शन लेंगे। जो भी एक्शन लेंगे हम उसमें उनके साथ खड़े हैं, विपक्ष उनके साथ खड़ा है, राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े हैं। तो ये देखना होगा कि मोदी जी करते क्या है, क्योंकि मोदी जी जब ठहाके लगा रहे थे ना मंच पर, उस वक्त देश की जनता रो रही थी, हर बच्चा रो रहा था। आज आप देखिए, पूरा सोशल मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, लेकिन मोदी जी एक बार भी आकर के क्या एक्शन प्लान है, क्या है, ये नहीं बता रहे। लेकिन ये लगातार जो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, आप ये मत बोलिए, ये मत करिए। हमें पूरा अधिकार है पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का, और हम बोलेंगे। आज आप हमें मार्च करने से रोक देते हैं, आप प्रोटेस्ट करने से रोक देते हैं, तो हम सोच रहे हैं इस भारत देश में रहने का क्या मतलब, जब यहाँ पर हमें प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं है। सरकार क्या चाह रही है? जो आवाज़ उठा रहा है या सवाल कर रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। अगर कोई सोशल मीडिया से आवाज़ उठा रहा है तो उसको बैन कर दिया जाए। सरकार की मंशा क्या हो रहा है? देखिए, वो गिरफ्तार नहीं करवा रही, वो बैन नहीं करवा रही। मैं बता रही हूँ आपको, आप अगर मोदी शाह को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे तो ठीक है, लेकिन आपने बोल दिया कि इन्होंने करवाया तो आपका चैनल बैन हो जाएगा। आप हो सकता है आप लोग वीडियो डालें, आपका भी बैन हो जाए। तो मैं बता रही हूँ, ये बैन कर रहे हैं चैनल्स को, जबकि ज़रूरत क्या थी कि पाकिस्तान के लोगों को बैन करिए। आप भारत से भेजिए, टीवी डिबेट्स पर मत बिठाइए, उनके साथ कोई गेम मत खेलिए, कोई उनके साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए और उन पर पूरा अटैक करना चाहिए। आप पानी से कुछ नहीं होगा। आज इंदिरा गांधी जी ने जो किया था, वो एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी को सेट करना पड़ेगा। वो हमारे 26-27 हिंदू भाई मरे हैं, तो मोदी जी को ध्यान देना पड़ेगा कि हिंदू भाई का बदला कैसे लिया जाए। नहीं, लेकिन सवाल तो है ना, ऐसे जब पूरा देश दुख में है, परेशान है, सरकार प्लान पे प्लान तैयार कर रही, तो आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं ऐसे वक्त में, इसका मतलब सबसे बड़े दुश्मन तो आप लोग हैं जो विरोध कर रहा है। देखिए, विरोध करना, विरोध जताना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और विरोध इसलिए नहीं कर रहे, हम विरोध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आज अगर 27-28 लोग बच जाते हैं, अगर होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम कर रही होती, हम ये कह रहे हैं। और आज अगर नरेंद्र मोदी जी को एक्शन लेते हैं, हम उनके साथ खड़े, पर एक्शन तो लीजिए। आप तो छुप कर बैठे हुए हैं, नजर ही नहीं आ रहे नरेंद्र मोदी जी, ना अमित शाह नजर आ रहे हैं। कश्मीर जाते नहीं है, बिहार में बैठकर आप ललकारते हैं इतनी तेज आवाज में। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी इस पर कोई एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगर कर रहे होते तो अब
तक पूरा एक्शन ले लिया होता, पाकिस्तान को बता दिया होता। आज पाकिस्तानी हमें धमकी दे रहे हैं, पाकिस्तानी सीधा ललकार रहे हैं कि आपकी सरकार, निकम्मी सरकार हम पर इल्ज़ाम लगा रही है। तो पाकिस्तानियों को बताने का सही समय कब आएगा? नरेंद्र मोदी जी, अभी हमारे 26-27 लोग मर गए, देश शौक में है, आपको अभी एक्शन लेना पड़ेगा। हम इंतजार करें कि नरेंद्र मोदी जी कब एक्शन ले। पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। निश्चित रूप से सरकार अगर एक कानून व्यवस्था के तहत मेरे ऊपर मुकदमा लाती है तो इसका मुझे कोई परवाह नहीं है। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। देखिए, हम राष्ट्र प्रेमी हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन जहाँ कहीं सरकार की नीतियाँ होंगी, गलत नीतियाँ होंगी, उनका निश्चित रूप से विरोध होगा। वो जो है राठौर, आप बताइए, आप सरकार में हो और अगर कोई गलत काम आप कर रहे हो, आपकी नीतियां गलत हैं, देश हित में नहीं है, तो उन नीतियों का विरोध जम करके होगा। लेकिन आज तो मोदी भरोसा नहीं है। आज पूरा देश भरोसा कर रहा है। यह नहीं कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री हैं, आज देश अगर संकट में है, देश की स्थिति खराब है, देश उस स्थिति में नहीं है, तो देश का एक एक बच्चा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी रिएक्शन मत दीजिए, बिहार जा करके दिल्ली में बैठ करके एक्शन लीजिए, सेना को आदेश दीजिए कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दे। बिहार से ललकार रहे हैं, थर-थर कांप रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान तो थर-थर कांप रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी आवाज़ से न करिए। अब वहाँ पर मैं आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि विपक्ष एकजाई है, सरकार के साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आए और उनको दिल्ली से ललकारना चाहिए, उनको कश्मीर भी जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जो सरकार का काम है, जो प्रधानमंत्री का काम है, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वहाँ जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। धर्म देखकर मारा गया है, वहाँ नाम पूछकर मारा गया है। आप बताओ, आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, वहाँ केवल हिंदू ही मारा गया है। आप लोग तो पढ़े लिखे आदमी हो, आप इसको देखते भी हैं, वहाँ मुस्लिम भी मारा गया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो छत्तीसगढ़ का है, वो ट्वीट कर रहा है कि वहाँ मुसलमानों ने मुझको बचाया है, मुसलमान ने बहुत से हिंदुओं को बचाया है, उसमें मुसलमानों ने गोली भी खाई है। लेकिन एक तरफ केवल हिंदू हिंदू मारने की बात आप करते हो, ये निश्चित रूप से गलत है। इस देश का मुसलमान, इस देश का हिंदू, इस देश का ईसाई, इस देश का सरदार, पंजाबी, सारे लोग एक हैं। आज इस मुल्क पर जो लड़ाई का संदेश पाकिस्तान दे रहा है, पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। रिएक्शन से कोई काम नहीं चलेगा, पूरा देश आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। क्या लड़ेगा? वो तो अपने लोगों पे एफआईआर दर्ज करवा रही है। सरकार की नीतियां निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये लोग कहते हैं कि इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था, तो वो तो घोषित आपातकाल था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में अघोषित आपातकाल है। राठौर ने कौन सा गलत काम कर दिया? तो विरोध करेंगे सरकार का आप लोग? सरकार की नीतियों का विरोध जम करके होगा।